एक ही इनका मुद्दा रहता है, हिंदू मुस्लिम करो और वोट पाओ। राजस्थान के रामगढ़ विधानसभा में हम पहुंचे हैं और रामगढ़ विधानसभा इन दिनों हॉट सीट बन चुकी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां कांग्रेस के जो एमएलए रहे हैं मरहूम चौधरी जुबैर खान, उनके बेटे आर्यन जुबैर को कांग्रेस ने जो मैदान में उतारा है। और भाजपा पार्टी की अगर बात करें, भाजपा पार्टी ने जो है सुखवंत सिंह को मैदान में उतारा है। जोर शोरों से प्रचार चल रहा है, लेकिन एक नया चेहरा, एक नया नाम सामने आता है, सुमन मजोका जी का। सुमन मजोका ने इनेलो पार्टी से भी चुनाव लड़ा था और जो प्रधान भी रही है। और रही बात, उन्होंने एएसपी आजाद समाज पार्टी से जो यहाँ की उम्मीदवार है, अब तीसरा मोर्चा ने कदम रख दिया है रामगढ़ की धरती पर, रामगढ़ विधानसभा में। तो हमारे साथ मैं परिचय कराना चाहूंगा, मैं शिक्षाविद कहूं या जिले में जिन्होंने मेवात जिले में अपनी सेवाएं दी हैं जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में, बलबीर सिंह मजोका जी, जो कंधे से कंधा मिलाकर अपना प्रत्याशी, आजाद समाज पार्टी की प्रत्याशी हैं सुमन मजोका जी, उनके साथ में चल रहे हैं और लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और लगातार जो है पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियां हैं लोगों को अवगत करा रहे हैं। सीधा चलते हैं मजोका जी के पास में और इनसे करते हैं बातचीत। आखिरकार कहां देखते हैं भाई, दो पार्टियों के बीच में अब तीसरा मोर्चा आ गया, आजाद समाज पार्टी, तो अपनी उम्मीदवार को कहां देखते हैं? सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मजोका साहब, अगर बात करें तो देखो, शिक्षा से मेवात जिले से आपका पुराना नाता रहा है, जिला शिक्षा अधिकारी रहे हैं आप मेवात में। और रही बात अब रिटायरमेंट होने के, अब आप समाज में आप अपना योगदान दे रहे हैं। आजाद समाज पार्टी की बात करें, सुमन मजोका जी को यहां से उम्मीदवार बनाया है, तो कैसा जनाधार और यानी कि लोगों का प्यार मिल रहा है? मुझे हमेशा इस मेवात की चिंता रही है। मेवात हरियाणा का जुड़ा हुआ है राजस्थान से, तो हरियाणा और राजस्थान का ये मेवात जो है, इसमें मैंने पूरी जिंदगी खपा दी है। शिक्षा के क्षेत्र में आप वहाँ जाके भी पूछ सकते हैं जाके कि मैंने कैसे काम किया है। वहाँ मैंने एक जो लड़कियों की शिक्षा थी उस पर जोर दिया। पहले लोग वहाँ शिक्षा स्कूलों में नहीं भेजते थे लड़कियों को, तो मैंने हर गांव में जा के कमेटियां बनवाई, उनके बच्चों माँ बाप को समझाया और वो स्कूलों में भेजा। आज मेवात की स्थिति ऐसी हो गई है कि वहाँ पहले मेवात के जो प्रॉपर लोग थे वो भी कम पढ़ाते थे अपने बच्चों को, तो जिससे कि हमारे मेवात के अंदर वहाँ का जो शिक्षक हमें नहीं मिल रहा था, तो वो हमने काम किया। जेबीटी जो फिरोजपुर झिरका में खुली है, उस जेबीटी में मेवात के बच्चों को हमने एडमिशन कराए और हमने उनको मैट्रिक कराई। मैट्रिक के बाद लड़कियों को भी लड़कों को भी सारे वो उसमें गए हैं और वो आज शिक्षित होके जेबीटी करके, कई एमए करके, कोई आज प्रिंसिपल बन गए हैं, आज कोई लेक्चरर बन गए हैं। तो उससे क्या हुआ है कि उस मेवात के जो परमानेंट टीचर मिल गया है। बाहर से आते थे, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आते थे और वो 1-2 साल रहते थे, अपॉइंटमेंट हुई और फिर चले जाते थे, उनका कोई मन भी नहीं लगता था। तो इस जो स्थानीय जब हमें शिक्षक मिल गए तो उससे हमें बहुत ही योगदान मिला। इसी तरह मैं चाहता हूं कि हमारे रामगढ़ में का जो मेवात है, यहाँ भी यही प्रॉब्लम है। तो मैं अगर ये जनता देती है सुमन मजोका को, तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में एक अपना अनुभव, क्योंकि मैं जिला शिक्षा अधिकारी के पद से रिटायर हुआ हूँ गुड़गांव से, मैं अपना पूरा जीवन मैंने शिक्षा के उसमें लगा दिया। तो आगे के लिए भी मैं मेवात में जो अपना रामगढ़ है उसको शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ाता रहूँगा। अच्छा, किसको दोषी मानते हैं आप? आपका रामगढ़ से अच्छा लगाव रहा है, बल्कि हमारे आपकी जो नौकरी मेवात में रही है, हमारे यहाँ की जो राजनीति है, पहले दिन से ही मैं सुमन मजोका मैंने इलेक्शन लड़ाए थे 95 में पहली बार। तो वो जिला पार्षद बनी। उसके बाद 98 का इलेक्शन था, तो उसमें ये 2 ही घराने थे। अब जैसे कांग्रेस का उम्मीदवार है, उनका वंशवाद उनका चला हुआ है, जुबेर जी रहे, बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन उनकी जो कार्यशैली थी उनकी अपनी थी। लेकिन अब ये उनके ही वंश से आगे कांग्रेस ने पकड़ रखा है। और भी तो मेवात में हैं, मेव भी हैं और भी कास्टें हैं, उनको टिकट देनी चाहिए कांग्रेस को, कांग्रेस भी नहीं सोचती। उसके बाद
हमारे बीजेपी से क्या होता है, एक घराना ने पकड़ ली, एक आहूजा जी आ गए और जिनका एक वोट भी नहीं था यहाँ, और उनको टिकट दे दी, और जो लोग थे वो सारे उनकी तरफ देखते रहते हैं। वो दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट जीतते हैं। जैसे राजस्थान में सरकार कभी कांग्रेस की आ जाती, 5 साल बीजेपी की आती है, ऐसे हमारे रामगढ़ में एजाज जुबेर जी हैं या फिर आहूजा जी, उन्होंने 20-30 साल इस क्षेत्र के ऐसे खराब किए। ना तो उनको शिक्षा की चिंता, ना किसी स्वास्थ्य की लोगों की चिंता, ना सड़कों की चिंता, ना कोई इंडस्ट्री लाए, ना कोई फैक्ट्री लाए। बच्चे बेरोजगार हैं, यहाँ से बाहर के लिए नरमा चुनने, इधर उधर काम करने के लिए जाते हैं, तो वो अपना गुजारा करते हैं। लेकिन इन दोनों का जो है, जिन वोट लेके बस सिर्फ अपने चले जाना, और अब ये सारी वहीं जयपुर बैठ जाते थे, कभी क्षेत्र की तरफ मुंह भी नहीं देखते। अच्छा, अगर मान के चलो कि सुमन मजोका पर लोग विश्वास करते हैं, अपना प्रतिनिधि यहाँ से चुनते हैं, अपना एमएलए यहाँ से सुमन मजोका को बनाकर भेजते हैं, हाँ, तो क्या क्षेत्र का विकास, ऐसे क्या विकास के आप मुद्दे हैं जिनको आप साथ लेकर चल रहे हैं? क्षेत्र का विकास यही है कि पहला तो सभी को अच्छी शिक्षा मिले, और उनका सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेंगे। बेरोजगारी हमारे क्षेत्र में इतनी है, बच्चे पढ़ जाते हैं लेकिन नौकरियां उनको नहीं मिलती, तो ऐसा एक सिस्टम हो जिससे कि इंडस्ट्रीज वगैरह या कोई फैक्ट्री वगैरह यहाँ वो सिस्टम हो, उससे हमारे इस क्षेत्र का विकास भी होगा, यहाँ की ज़मीनों के रेट भी बढ़ेंगे, उससे लाभ होगा किसानों को। और उसके बाद जो यहाँ बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेंगे, कम पढ़े हुए उनको भी रोजगार मिलेगा, और पढ़े लिखों को भी अच्छा रोजगार मिलेगा। तो मेरी सबसे प्रेफरेंस यही रहेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ये सांप्रदायिक जो है ना, ये तो पहले दिन से ही, जब से ये आए हैं आहूजा जी, इनका कोई जनाधार नहीं था, ना है, अब भी है। सिर्फ ये एक ही इनका मुद्दा रहता है, हिंदू मुस्लिम करो और वोट पाओ, चाहे वो जीते वो जीते, तो इनका यही लक्ष्य है, और कुछ नहीं। अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं अपील ये करना चाहूँगा कि इस क्षेत्र की जनता, इस क्षेत्र के जनता में एक तो हमारे जो अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग सबसे ज़्यादा अधिक है, उनका कोई भी ये देखभाल नहीं होती, ना मतलब उनकी तरफ ध्यान दिया जाता है, तो उनका वोट लेके उनका यूज़ करते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि ये जो असपा पार्टी है, ये इन्हीं की पार्टी है, पिछड़ों की और हमारे अनुसूचित भाइयों की, इनकी पार्टी है। और क्योंकि हमारी कास्ट भी ओबीसी में आती है, पिछड़ों में आती है, और हरियाणा में एससी में आती है। अगर हम दोनों मिल जाएं और हमारे और भी पिछड़े भाई सारे अगर हमारे साथ दें, तो ये टिकट आराम से निकल सकती है। क्योंकि पिछली बार जो टिकट इन्होंने जोर लगाया पूरा अच्छी तरह से, और उससे 74,000 पे उसको पहुंचा दिया, और वो वहाँ से भाग के और बीजेपी की टिकट लेके आज वो बीजेपी का वो बन गया। और इशारा कर रहे हैं आप? सुखवंत सिंह जी। अच्छा, इसने क्या हुआ था पिछली इनका बार? इन्होंने पिछली बार, इससे पहले चुनाव लड़ा बीजेपी के, उसके बाद यहाँ आके यहाँ से बीजेपी ने टिकट काट दी, उसके बाद यहाँ इधर से टिकट ले ली असपा की। आज असपा का छोड़ के, जिस असपा ने, पिछड़ों ने, अनुसूचित जाति के लोगों ने इनका साथ दिया, उनको छोड़ के और आज फिर उनके साथ सांप्रदायिक लोगों के साथ फिर मिल गए।